मैं जब भी भगवान के दरबार में गया, मैंने कभी किसी भगवान से नहीं मांगा। मैंने भगवान सबको दे, और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से हम डगमगाए नहीं। लेकिन आज स्थिति ऐसी सुन के हैरान हो गया कि आज पार्टी को भ्रष्टाचारियों की जरूरत पड़ गई। आपको पता है आपके पार्षद सारे बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, आप सब पार्षदों को लेके क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये टिकट भी बिकी गई है? आपने ईमानदारी से काम किया है तो ये ईमानदारी की सजा मिली आपको। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है और चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, लेकिन किस आधार पर की है इस पे अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 22 उम्मीदवार जो विधायक थे उनकी टिकट काट दी गई है। हमारे साथ राजेश ऋषि हैं, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं। आंदोलन में हम साथ ही रहे और पार्टी जब बनी तब भी हम साथ ही रहे, और आज वो विधायक हैं। 3 बार वो जनकपुरी विधानसभा से विधायक बन चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि काम करने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। तो आज हम उनसे बात करेंगे। राजेश जी, क्या कहेंगे, क्यों टिकट कट गया आपका? आपने तो काम भी किया, आपका कोई शिकायत किसी ने कर दी क्या आपकी? अरोड़ा साहब, मैंने कोई गलत किया नहीं तो मेरी शिकायत कौन करेगा? मेरी खुद समझ में नहीं आया कि जिस पार्षद ने 1 रुपए का कभी काम नहीं किया, भ्रष्टाचार कट के किया, उसको टिकट कैसे मिल गई? मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब बनी थी तब से मैं मेंबर हूँ, और उसके बाद हमने डट के काम किए हैं। जब हमें आंदोलन के टाइम में भी हम लोगों को इकट्ठा करके लेके जाना, हर जगह पहुंचना, तन मन धन से पैसा खर्च करते थे हम लोग। ऐसा नहीं है, पैसा भी खर्च करते थे, क्योंकि उस समय ना तो कोई उम्मीद थी कि पार्टी बनेगी, ना उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनेगी। उसके बाद जब आंदोलन खत्म हुआ, अन्ना आंदोलन खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने जैसा निर्देश आया, पहले अन्ना पे चर्चा करने लगे, लोगों को जानने लगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं। उसके बाद अन्ना पे चर्चा करते करते आम आदमी पार्टी का गठन शुरू हुआ। हम लोगों ने पार्टी का गठन के लिए बड़ी मेहनत की। सबसे पहले हमने हरिनगर में संगठन बनाया। हमारे 4-5 लोग थे, हम लोग मिलके काम करते थे। वहाँ जब 35-40 लोगों की टीम बन गई तो फिर हम सागरपुर चले गए। हमने सागरपुर में जाकर संगठन की नींव रखी। सागरपुर में एक इंस्टीट्यूट था, हम उसमें जाके मीटिंग्स करते थे, लोगों को बुलाते थे। जो अन्ना के टाइम में हमारे पास वॉलंटियर्स आए, उनकी लिस्टें होती थी, उनको फ़ोन करके बुलाना, और इस तरह से एक संगठन वहाँ भी खड़ा हुआ छोटा सा। जो संगठन जब इंडिपेंडेंट चलना शुरू हो गया तो हम वहाँ से विकासपुरी चले गए। हमने फिर जनकपुरी में संगठन बनाया। आखिरी संगठन हमने रजौरी गार्डन में बनाया, और जिनके खिलाफ बनाया आज वो हमारी पार्टी के सदस्य भी हैं। तो ये प्रोसेस उस समय रहा। उस समय केवल अन्ना पे चर्चा होती थी, अन्ना ही अन्ना होते थे। फिर हमने अरविंद केजरीवाल के नाम की शुरुआत की। हमने अरविंद केजरीवाल के नाम की पहचान शुरू की। सब लोगों को बताया लगे कि अरविंद केजरीवाल ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, अपने जब वो इंजीनियर बने, कलकत्ता गए, उन्होंने क्या क्या किया, सारी चीज़ें हमने लोगों में बताई और एक उनका नाम स्टैंड किया, खड़ा किया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया। हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हम यहाँ से 35 साल पुराने जो यहाँ के विधायक थे, हमने उनको हराया, और लमसम 25,000 से ज़्यादा वोटों से उनको हमने हराया यहाँ से, और जनता का प्यार जीता। मैंने कहीं भी 1 रुपये का करप्शन नहीं किया। कोई आदमी मुझसे नहीं कह सकता कि ऋषि जी ने मुझसे पैसे लेके ये काम किया है। मैंने अरविंद जी के जो असूल थे उन्हीं असूलों पर चलते रहे। जिस आंदोलन के अंदर हम गए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, हम उस भ्रष्टाचार के हमेशा रोकने के लिए लगे रहे कि कहीं हो ना, और ना हमारे हाथ से हो। मैं जब भी भगवान के दरबार में गया, मैंने कभी किसी भगवान से नहीं मांगा। मैंने भगवान सबको दे, और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से हम डगमगाए नहीं। लेकिन आज स्थिति ऐसी सुन के हैरान हो गया कि आज पार्टी को भ्रष्टाचारियों की जरूरत पड़ गई, जो लूट रहा है। इसी पार्षद के खिलाफ 2 बसें भर के रेहड़ी पटरी वाले अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे पिछले 5 सालों में, और अरविंद जी से मिले भी थे, लेकिन अरविंद जी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे आदमी को क्यों दिया गया? क्या पार्टी को अगर किसी चीज, क्या आपसे पहले थोड़ी चर्चा की गई थी कि हम इसको टिकट दे रहे हैं, इस बार आपको नहीं टिकट दे रही? आपकी कोई नॉलेज में था, या अचानक आपको भी ऐसे ही पता लगा जैसे हमें पता लगा? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन पीछे उनके एक ऐसी टीम बनी हुई है जो केवल अरविंद केजरीवाल का मतलब जड़ काटने का काम कर रही है। उससे जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, जिन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, वो तो सब धीरे धीरे साफ हो गए।
आज आंदोलन के लोग धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और वह वही वो रह तो जाएंगे। शुरू से ही मैं आपके साथ पार्टी में रहा, आपको मालूम ही है। जब पार्टी का पहला दिन था, जब स्थापना दिवस थी, तब भी कुछ मुद्दों पे मैंने विरोध किया था पार्टी में, तो ये तो चलता ही रहा। लेकिन जब टिकट बंटने की बारी हुई, उस टाइम भी मैंने विरोध किया था कि भाई पैसे दे के टिकट बेची जा रही है। तो अब आप क्या क्या लगता है कि कोई पैसे वगैरह की डील हुई है क्या? देखिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता कि क्या डील हुई क्या नहीं डील हुई। ये आप लोग समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन कोई आपको इंटरनल सोर्सेज से, क्योंकि आप पार्टी के अंदर रहे हैं, देखिए कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, आज के टाइम में बिना पैसे दिए टिकट मिलती नहीं है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। तो आप को क्या लगता है कि ये टिकट भी बिकी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिकना ना बिकना ये मैटर तो आप सब जनता जान रही है। जनता मुझे फोन कर रही है, मुझे मालूम है आप मुंह से नहीं बोलेंगे ये बात। आप जैसे ईमानदार आदमी को हटा दिया गया कि आज पार्टी को बेईमानों की जरूरत है, लोग बहुत सारे फोन कर रहे हैं। बहुत सारे अभी भी आपके सामने ही 3-4 लेडीज आई हुई थी, बैठी थी, कह रही थी ना कि हम आपके साथ है, निश्चित ही कोई मतलब नहीं हमें पार्टी से भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर गलत होता है तो उसका पतन भी होता है। हमने गलत नहीं किया, इसलिए हमें डर नहीं है, हम किसी से डरते नहीं इस मामले में। हमने अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांतों को लेकर चले, लेकिन जब लेकिन अब तो देखिए पार्टी में सिद्धांत तो रहे ही नहीं ना। अब अरविंद केजरीवाल वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जा चुके हैं, संजय सिंह जा चुके हैं, लेकिन आप तो पार्टी में फिर भी आपने, ये अच्छी बात है कि आपने कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप मैंने नहीं सुना आज तक, कोई भी आरोप लगा हो आपके ऊपर, तो आपने ईमानदारी से काम किया है, तो ये ईमानदारी की सजा मिली आपको। सर, मैंने पिछले 5 साल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहते हुए 9,000 लोगों का इलाज कराया, जिनके लेटर लिखे थे उसकी कॉपियां मेरे पास आज तक पड़ी हैं। मैंने लोगों के लिए जो जो भी काम किए हैं उन सबका डाटा मेरे पास पड़ा है। मैंने अभी किसी आदमी को ये नहीं कहा कि मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कहा अभी तक। क्योंकि एक आग तो दिल के अंदर है कि ईमानदारी से काम करने के बाद हमें सजा ये मिली, बेईमानी से काम करने वाले को उसको टिकट दे दी गई। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जिस आदमी को, सर ये एरिया पंजाबियों का एरिया है, बिल्कुल ये एरिया पूर्वांचल का एरिया है, मैं बिहार को बिलोंग भी करता हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, तो इसलिए मेरे को सारी जनता चाहती है। अब मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हो तो उसका जातीय समीकरण क्या होगा। तो लोगों में अरविंद से बात हुई उसके बाद? मेरे को अरविंद जी से मिलने का टाइम ही नहीं दिया गया। कई बार बुलाया कि मिलना चाहते हैं, अभी तक तो नहीं मिला मुझे समय। मैं भी अरविंद जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए हम आज बेईमानी के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? जब तक नहीं अगर हम नहीं रुकेंगे तो फिर जनता हमें रोक देगी। इसलिए बदलाव के लिए आए थे, अब बदलाव हमारा बदलने लगा है, इसको रोकना चाहिए। और ईमानदार लोग जो हैं उनकी पहचान आपके पास होनी चाहिए और बेईमानों की भी होनी चाहिए। आपको पता है आपके पार्षद सारे बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, आप सब पार्षदों को लेके क्यों आ रहे हैं? पार्षदों से इतना डर किस बात का? तो मेन बात ये है, मैं तो अब क्या। अच्छा राजेश जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा मेरा जो सवाल आपको कड़वा लग सकता है कि जब पार्षद पे आप आरोप लगा रहे हैं आज कि भाई पार्षद ने भ्रष्टाचार किया है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि भाई हर लेंटर में वो पैसे खा रहा है, तो जब आप विधायक थे तो आपकी नॉलेज में ये बात क्या तब नहीं थी? हमने तो अपने हाईकमान तक खबर पहुंचाई, हमेशा पहुंचाई, संजय सिंह जी तक पहुंचाई, हाँ जी, हमने दुर्गेश पाठक तक पहुंचाई कि ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं, लेकिन कोई आदमी ने कुछ कार्रवाई की नहीं और हमने तो उससे बातचीत करना ही बंद कर दिया। मैंने भ्रष्टाचार ये बिल्कुल साइड पे रहे, हम तो बात भी नहीं करते थे उससे, लेकिन पार्टी के द्वारा भी उसको टिकट दे दी। अरे आप मेरे बताओ ना, मैंने कोई गलत किया है? मैंने विकास नहीं किया? आप मेरे क्षेत्र में आ जाओ, अभी मिलाप नगर, यानी कि अगर आप भ्रष्ट हो जाते, आप भी उनका साथ देते तो शायद आपको टिकट मिल जाती। मतलब जाहिर तो इससे ऐसे ही हो रहा है ना कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको टिकट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मेरे संस्कारों में ये नहीं है सर। हाँ जी, आपके संस्कार का हम सम्मान करते हैं सर। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी झूठ नहीं बोला। अगर किसी आदमी ने कहा ये काम मेरे से नहीं होने वाला, हाथ जोड़ के कहते तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा। मुझसे कई आदमी बोलते हैं भाई साहब ये करा दो, वहाँ इतने पैसे मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने मेरे यहाँ काम होगा तो फ्री में होगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ जो कराना है आप करो। राजेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जब मैं भी पार्टी में रहा, ये आपको शायद मैं बताना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी का नाम है, अरविंद केजरीवाल को मैंने ही सजेस्ट किया था कि पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रख लिया जाए। और उसके बाद जब मैंने देखा कि पहले विधानसभा चुनाव में जरनैल सिंह ने 15 लाख रुपए दिए और उसको टिकट दे दी, तो मैंने उसका विरोध किया। और उसके बाद
अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और मैंने तब पार्टी छोड़ दी। तो राजेश ऋषि को मैं आज से नहीं जानता, बहुत पहले से जानता हूं। हम पार्टी में इसलिए आए थे कि ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी रहेंगे, लेकिन आज ईमानदारी की ये सजा मिलती है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा आज राजेश ऋषि जी से जरूर बात करूंगा। राजेश जी, अगला कदम क्या होगा? देखिए, वक्त बताएगा। हमारी लाइफ बहुत लंबी है, राजनीति में हमें लाया गया है तो राजनीति छोड़ तो देंगे नहीं। समय बताएगा, समय में कहाँ ले जाता है। हर दरवाजे खुले हमारे लिए। बीजेपी से कोई ऑफर वगैरह आया या कुछ देखिए, संपर्क? जब तक अरविंद केजरीवाल जी स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे कोई कदम उठाने को तैयार। पार्टी में आप रहेंगे? अभी जब तक अरविंद जी क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैं तो कहता हूँ आप इस भ्रष्टाचार की जगह किसी और को दे देते, मैं फिर भी साथ खड़ा होता, जिता के देता आपको। लेकिन आज आपने ये बीजेपी की जो 35 साल से सीट रही है, आपने फिर से बीजेपी की गोदी में डाल दी। और आने वाला समय बताएगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने नेता से मिलें, क्योंकि उस नेता के साथ हमने तब से काम शुरू किया था जब ये जितनी सारी भीड़ नजर आती है उस समय कोई भीड़ नहीं थी। आंदोलनकारी थे, आंदोलन के साथ चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ईमानदारी से पहुँचे हैं। जिस रास्ते पे मैं अरविंद से जुड़ा था जब इनकी किताब मैंने स्वराज पढ़ी थी, और आज मैं चाहता हूँ कि वो स्वराज को दोहरा पढ़ा जाए और इस हिसाब से काम किया जाए। तो आपने ये इंटरव्यू देखा, आप इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि राजेश ऋषि जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे। नमस्कार।